हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। ये दोनों ही दर्पण गोले दर्पण के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गोले दर्पण क्या होता है। यदि किसी पारदर्शी खोखले कांच के गोले के किसी भाग को काटकर एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो जो संरचना अपने को प्राप्त होती है वो कहलाती है गोले दर्पण। उसे हम क्या कहेंगे? गोले दर्पण कहेंगे। ओके, गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। गोले दर्पण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा अवतल दर्पण और एक होगा उत्तल दर्पण। अब देखो, अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। बोलो, किसे कहेंगे अवतल दर्पण? ऐसा गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तथा ऐसा गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। बोलो, उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? ऐसा गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखो, ये जो दर्पण है इसकी इस वाली सतह को पॉलिश किया गया है और ये जो सतह है ये परावर्तक सतह है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो किधर की ओर है? अंदर की ओर। तो ये कैसा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। यहां पर देखो, ये जो दर्पण है इसकी इस वाली सतह को पॉलिश किया गया है और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ किधर की ओर है? बाहर की ओर। तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब बात करें प्रकृति की, तो अवतल दर्पण अभिसारी प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होगा? अभिसारी प्रकृति का होगा। अभिसारी मतलब ये अवतल दर्पण जो है परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, यानी कि अभिसारित करता है। तो किस प्रकृति का होता है? अभिसारी प्रकृति का होता है। उत्तल दर्पण की प्रकृति अपसारी होती है। उत्तल दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को फैलाता है, यानी कि क्या करता है? अपसारित करता है। तो इसकी प्रकृति कैसी है? अपसारी है। ओके, अब बात करें इनके उपयोग की, तो अवतल दर्पण के देखो क्या क्या उपयोग है। शेविंग या हजामती दर्पण में, शेविंग या हजामती दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में, जो सर्च लाइट होती है उसमें परावर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें हैं वो एक पुंज के रूप में अपने को प्राप्त होती है। वाहन की हेडलाइट में भी जो लैंप है उसके पीछे परावर्तक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हम अवतल दर्पण का। सौर कुकर में प्रकाश किरणों को एकत्रित कर खाना पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में भी किसका उपयोग करते हैं? हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है? जो अपवर्तक दूरदर्शी है उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसमें जो दोष उत्पन्न होते हैं ये यहाँ पर परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण के उपयोग से दूर हो जाते हैं। दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। टॉर्च में प्रकाश किरणों को पुंज के रूप में प्राप्त करने के लिए परावर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात करें उत्तल दर्पण के उपयोग की, तो वाहन में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि साइड ग्लास के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका क्या रीजन है कि वाहनों में साइड ग्लास के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका रीजन है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा व बिंब से छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव बिंब से छोटा वो सीधा होता है। ओके, साथ के साथ इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होने के कारण जो इसका दृष्टि क्षेत्र है वो कैसा होता है? विस्तृत होता है। मतलब ये ज्यादा एरिया, मतलब ज्यादा क्षेत्रफल को अपने को दिखा पाता है। साथ के साथ ही इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो बड़ी बड़ी वस्तुएं जैसे कार है, ट्रक है, उनका प्रतिबिंब भी इस दर्पण में समा जाता है। स्ट्रीट लाइट में प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एटीएम मशीन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
मतलब सुरक्षा की दृष्टि से एटीएम मशीन में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। परावर्तक दूरदर्शी में उत्तल दर्पण का भी उपयोग होता है। साथ के साथ ही धूप के चश्मे में परावर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये थी अपने पास कुछ सामान्य बातें अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। ओके, थैंक यू।